नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। बिहार की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर घंटे नई हलचल महसूस हो रही है। लेकिन असली बात यह है कि अब सस्पेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दिल्ली में बैठकर जो सियासी गणित तैयार हुई है उसने बिहार की सत्ता का अगला चेहरा लगभग तय कर दिया। सबसे बड़ा सवाल, नीतीश कुमार कब जाएंगे? अब इसका जवाब सामने है और इसके साथ ही एक नई सत्ता के राज्याभिषेक की तारीख भी जुड़ती दिखाई दे रही, वो भी रामनवमी के आसपास। आइए अब पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात उस फैसले की जिसने पूरी सियासत की दिशा बदल दी। नीतीश कुमार 16 मार्च 2026 को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि उन्हें राजनीतिक करियर के अगले चरण की शुरुआत थी। उन्होंने पहले लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद तीनों सदनों का अनुभव लिया और अब राज्यसभा के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में अपनी नई भूमिका तय कर रहे हैं। लेकिन इस फैसले के साथ ही एक वैधानिक घड़ी भी चल पड़ी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 साफ तौर पर कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ दो सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। और सबसे अहम बात, 14 दिनों की समय सीमा चुनाव जीतने की तारीख से शुरू होती है, ना कि कार्यकाल शुरू होने की तारीख से। यानी 16 मार्च से शुरू हुआ काउंटडाउन अब सीधे 30 मार्च 2026 पर जाकर रुकता है। यही वो आखिरी दिन है जब तक नीतीश कुमार को यह तय करना है कि वह किस सदन में रहेंगे, और इसमें कोई शक नहीं कि वह राज्यसभा का रास्ता चुनेंगे। इसलिए उन्हें बिहार विधान परिषद की सदस्यता छोड़नी होगी। यहीं से सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश निकलकर सामने आता है कि नीतीश कुमार के जाने की तारीख अब तय हो चुकी है। और अब सवाल उठता है कि क्या वह सिर्फ विधान परिषद से इस्तीफा देंगे या मुख्यमंत्री पद भी छोड़ेंगे। तकनीकी तौर पर उनके पास विकल्प है कि बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन राजनीति में सिर्फ तकनीक नहीं, टाइमिंग और संदेश भी मायने रखता है। ऐसे में जो माहौल बन रहा है उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि जैसे ही वह विधान परिषद से इस्तीफा देंगे, उसी के आसपास मुख्यमंत्री पद से भी विदाई ले सकते हैं। यानी 30 मार्च से पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होना लगभग तय माना जा रहा है। अब इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और सबसे राजनीतिक एंगल, नई सरकार का गठन और उसकी टाइमिंग। सूत्रों और सियासी हलकों में जो चर्चा है वह यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे बदलाव को सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक बड़े प्रतीकात्मक आयोजन में बदलना चाहती है। और इसके लिए सबसे उपयुक्त समय माना जा रहा है रामनवमी। यानी तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है, मार्च के अंतिम हफ्ते में नीतीश कुमार का इस्तीफा, साथ ही रामनवमी के मौके पर बिहार में नई सत्ता का राज्याभिषेक। यह सिर्फ सरकार बदलने की घटना नहीं होगी, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक संदेश और शक्ति प्रदर्शन के रूप में पेश किया जा सकता है। और अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? फिलहाल सबसे आगे नाम चल रहा है सम्राट चौधरी का। वह पहले से ही बीजेपी के प्रमुख चेहरों में से है और संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। लेकिन बीजेपी की कार्यशैली को देखते हुए यह भी संभव है कि आखिरी वक्त में कोई नया चेहरा सामने आ सकता है। पार्टी कई बार ऐसे फैसले लेती आई जो पूरी तरह से चौंकाने वाले होते हैं। इस बीच बिहार में एक और महत्वपूर्ण बदलाव हो चुका है। सैयद अता हुसैन के रूप में नए राज्यपाल की नियुक्ति। उनकी भूमिका इस पूरे ट्रांजिशन में बेहद अहम है। सत्ता परिवर्तन के दौरान संवैधानिक प्रक्रिया को सुचारू तरीके से आगे बढ़ाना उनकी जिम्मेदारी होगी।
अगर नई सरकार के गठन में थोड़ा समय लगता है तो एक अंतरिम व्यवस्था भी बनाई जा सकती है, जहां नीतीश कुमार कुछ समय के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन यह पूरी तरह से राजनीतिक निर्णय पर निर्भर करेगा। अब एक और एंगल जो तेजी से चर्चा में है, निशांत कुमार की भूमिका। हाल के दिनों में उनकी सक्रियता बढ़ी है और ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या विधान परिषद की खाली होने वाली सीट उनके लिए मौका बन सकती है? क्या यह उनके राजनीतिक करियर की औपचारिक शुरुआत होगी? इस पर भी अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन चर्चाएं तेज हैं। उधर जेडीयू के अंदर भी हलचल कम नहीं। संगठनात्मक बदलाव हो रहे हैं, नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और राष्ट्रीय स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। यह सब इस बात का संकेत है कि पार्टी अभी आने वाले बदलाव के लिए खुद को ढाल रही है। दिल्ली में एक और समीकरण पर नजर रखी जा रही है, केंद्र सरकार में संभावित विस्तार और उसमें जेडीयू की हिस्सेदारी। क्या राज्यसभा और अन्य संवैधानिक पदों के बदले जेडीयू को केंद्र में बड़ा रोल मिलेगा? यह भी आने वाले समय में साफ होगा। कुल मिलाकर अब तस्वीर काफी स्पष्ट है। 30 मार्च के पहले नीतीश कुमार का इस्तीफा तय, उसके साथ ही सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया तेज और रामनवमी के मौके पर नए सरकार का राज्याभिषेक। यानी बिहार की राजनीति एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़ी है। अब बस कुछ दिन और उसके बाद जो बदलाव होगा वह सिर्फ चेहरे का नहीं बल्कि पूरी सियासी समीकरण का होगा। नजर बनाए रखिए, क्योंकि यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बिहार की राजनीति का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।